एरिया का जो हम आपको बिहार दारोगा का प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे, जिसमें हमने आपको 3 सेट तक कवर करा रखे थे। आज जो हम करवाने जा रहे हैं वो आपका सेट नंबर 4 होगा और किसी वजह से हम नहीं करवा रहे थे, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही थी, ठीक है। पर आप लोग की दुआ से अभी पहले से बेहतर हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज सेट नंबर 4 की ओर। इसका आपको PDF जो है शाम तक हम कोशिश करेंगे कि अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा और वहाँ जाके आप PDF पर भी एक बार उसको भी पढ़ लीजिएगा। PDF को भी डिटेलिंग भी वहाँ मिल जाएगा आपको, और जहाँ तक होगा थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग भी हम इसमें करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन है जो सही सुमेलित नहीं है। इधर आपका राजवंश दिया हुआ है, इधर आपका राजधानी दिया हुआ है। जैसा बात करें इसका कहा गया, चोल वंश का कहा गया कि तंजौर थी राजधानी। राष्ट्रकूट का कहा गया कि मानखेत थी। पाल वंश का मुंगेर था और पल्लव वंश का राजगीर था। इनमें से कोई एक है जो सम्मिलित नहीं है, ठीक है, कोई एक जो है। तो जैसा कि आपने देखा कि चोल वंश का तंजौर था, बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट का ये भी सही था। पाल वंश का मुंगेर था। पर पल्लव वंश का कहा गया कि राजगीर था, ये आपका गलत है, क्योंकि पल्लव वंश की राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी। कहाँ थी? कांचीपुरम थी। यहाँ कहा गया गिरी थी, तो ये आपका गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? मनु स्मृति, नारद स्मृति, कानतिन स्मृति या पराशर स्मृति? कहा गया प्राचीन काल में स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की है? क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो मनु स्मृति हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिणी भारतीय राज ने भाग लिया था? पल्लव ने लिया था, चोल ने लिया था, चालुक्य ने लिया या राष्ट्रकूट ने लिया था? कहा गया पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम, डी हो जाएगा आपका, राष्ट्रकूट ने लिया था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जिसमें कहा गया कि मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गौ हत्या निषिद्ध कर दिया था? कहा गया मध्यकाल में कश्मीर का कौन सा शासक था? ऑप्शन है आपके पास सोहादेव, सिकंदर शाह, जैनुल आबिदीन, शहाबुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 4 बी होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 का बात क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का तो हो जाएगा जैनुल आबिदीन। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है इंडिया रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्न में किसने किया था? सुरसेन ने, मोहन सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सभी ने? क्वेश्चन नंबर 5 ए हो जाएगा आपका, सुरसेन ने। क्वेश्चन नंबर 6 है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पहले अधिवेशन कब हुआ था? मार्च 1915 में, अप्रैल 1915 में, जून 1916 में, अगस्त 1916 में? कहा गया अखिल भारतीय हिंदू महासभा का। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये हुआ था अप्रैल 1915 में। कब हुआ था? अप्रैल 1915 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में कहा गया हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित? माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 7 बी लगाएंगे, प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 8 है उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था जब पीछे हटने के आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदौली सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 8 सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में किस स्थान में नवपाषाण युग में गर्त निवास अवशेष मिले? चिरांद में, दमदमा में, बुर्जहोम में, गुफा कला में? क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो ये सबको पता है कि बुर्जहोम से मिले। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा गया क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कहा गया अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? 4 भागों में, 6 भागों में, 7 या 9? क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा सी, 7 भागों में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में कौन सा समाचार पत्र क्रांति की विचारधारा से संबंधित नहीं था? संध्या, युगांतर, वंदे मातरम, कोई नहीं? कौन सा नहीं था ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 की का बात करें तो इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो था वो सारा जो था वो आपका समाचार पत्र जो था वो क्रांति से ही था, ठीक है। युगांतर के लेखक हैं भूपेंद्र दत्त,
वंदे मातरम के अरविंद घोष और संध्या के बी उपाध्याय। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सुमिलित नहीं है? इधर आपका अभिलेख है, इधर शासक है। कहा गया नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र वल्लभी, देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन, जूनागढ़ अभिलेख अस्कन गुप्त, मंदसौर अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय। कौन सा आपका सही नहीं? क्वेश्चन नंबर 12 डी होगा। मंदसौर अभिलेख जो होगा पुलिकेशन द्वितीय, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? 1969 में, 1970 में, 1971 में, 1974 में। क्वेश्चन नंबर 13 सी हो जाएगा 1971 में। कहा गया विनोबा भावे को 1983 में दिया गया, राजीव गांधी को 1991 में, गुलजारी लाल नंदा को 1997, पंडित रविशंकर को 1999 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में कौन है? VM कौल, जयदेव, यशपाल, शिवानंद। क्वेश्चन नंबर 14 ए हो जाएगा VM कौल। क्वेश्चन नंबर 15 है, अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? बिहार से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 15 ए बिहार से है। कहा गया है कि रंगोली जो है वो आपका महाराष्ट्र से है, साथिया जो है गुजरात से, गोंदना बिहार से, मांडला राजस्थान से, मेहंदी राजस्थान से, चौक फूलना उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय वायुसेना को कितने कमान में विभाजित किया गया है? 3 भाग में, 4 भाग में, 7 भाग में, 9 भाग में। क्वेश्चन नंबर 16 सी 7 भाग में। क्वेश्चन नंबर 17 है, नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था? 2016, 2017, 2018, 2020। ए हो जाएगा 2016। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहा गया नकद कोष अनुपात CRR के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला, यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरा, प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है। तीसरा, यह राशि नकद के रूप में RBI के पास रखा जाता है। तो क्या हो जाएगा? केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 2 या इनमें से सभी? तो ए और 2, तो केवल ए आपका सही है, मतलब 1 और 2 आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्रति के लिए शीर्ष मद करता है, आयकर के लिए, निगम कर के लिए, GST के लिए, उधार एवं देयता के। क्वेश्चन नंबर 19 डी होगा, उधार एवं अन्य देयताएं के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में विश्व के समस्त लॉ एस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है? 8%, 11%, 19%, 24%। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा 8%। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पे है? राजस्थान में, मद्रास में, तमिलनाडु में, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 21 ए हो जाएगा आपका राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 22 है, केंद्रीय कपास शोधक स्थान कहाँ स्थित है? सूरत में है, पुणे में है, नागपुर में, पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 22 सी है, नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल में चर्चा में रहा और कूटनीति किस देश से संबंधित है? चीन से है, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, सिंगापुर से है। क्वेश्चन नंबर 23 सी हो जाएगा आपका, मलेशिया से है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यूनिफाइड UPS पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आपके सामने ऑप्शन इस तरह है, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 24 बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 25 है, नाटो शिखर सम्मेलन 24 कहाँ आयोजित हुआ? आस्ताना में, वॉशिंगटन DC में, लंदन में, पेरिस में। बी होगा वॉशिंगटन DC में। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न में कौन बने हैं? ऋषि सुनक, मार्क रूटे, कीर स्टारमर, जैक स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 26 सी हो जाएगा की स्टारमर। क्वेश्चन नंबर 27 है, नोमेडिक
एलिफेंट 24 अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? ऑप्शन है श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, मंगोलिया। डी लगाएंगे मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 28 बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29 है, अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नए जिला बनाने का निर्णय लिया गया है? राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 29 तो डी आपका हो जाएगा लद्दाख में। कहा गया 5 नए जिले बनेगा जिसका जास्कर, ट्रांस, शाम, नबूरा, चांगथाम बनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहला ई स्पोर्ट ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है? सऊदी अरब में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 30 ए सऊदी अरब में। क्वेश्चन नंबर 31 है, देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है? दिल्ली हवाई अड्डा, बेंगलोर हवाई अड्डा, आगरा हवाई अड्डा, भोपाल हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 31 ए हो जाएगा आपका दिल्ली हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 32 है, एशियन गेम 2026 का आयोजन किस देश में होगा? जापान में होगा, भारत में होगा, चीन में होगा या फिर रूस में होगा? क्वेश्चन नंबर 32 ए लगाएंगे जापान में होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस राज्य द्वारा स्कूली पाठशाला में एआई का शामिल किया गया है? गोवा के द्वारा, उड़ीसा के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा, केरल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 डी केरल के द्वारा। 34 है, विश्व पर्यावरण दिवस 24 का थीम क्या है? लैंड रेस्टोरेंट, डेजिग्रेशन एंड ड्राउट रिलेस, सॉल्यूशन द प्लास्टिक पॉल्यूशन, वनली वन अर्थ इकोसिस्टम। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। 35 है, बिहार में 2 नए रामसर स्थल का घोषणा की गई है। यह किस जिले में स्थित है? बेगूसराय में, पटना में, नालंदा में, जमुई में। तो राइट आंसर हम डी लगाएंगे जमुई में। क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को, 5 जुलाई को, 8 जून को, 8 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 36 सी हो जाएगा 8 जून को। 37 है, फ्रेंच ओपन 24 पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? कॉलेक्स अल्कराज ने, नोवाक जोकोविच ने, अलेक्जेंडर जेवरे ने, राफेल नडाल ने। क्वेश्चन नंबर 37 ए होगा कार्लोस अल्कराज ने। 38 है, यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 24 में कहाँ किया गया है? अमेरिका में, जर्मनी में, आइसलैंड में, स्विट्जरलैंड में। 38 डी होगा आपका स्विट्जरलैंड में। 39 है, ग्लोब पीट्स इंडेक्स 24 भारत का स्थान है 116, 126, 139, 140। क्वेश्चन नंबर 39 ए हो जाएगा 116 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, यूएनए द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में बनाने की घोषणा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय मिल्टेस वर्ष, क्वांटम विज्ञान वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय ग्लास वर्ष। क्या होगा 40 का? क्वांटम विज्ञान वर्ष। 41 है, हाल में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया? बिहार पुलिस, पंजाब पुलिस, केरल पुलिस, गोवा पुलिस। 41 बी पंजाब पुलिस। 42 है, हाल में यूएन द्वारा भूमि नायक लैंड हीरो का सम्मान किसने किया है? सिद्धेश साकरे ने, जगदीश पवारिया ने, देवेंद्र कुमार ने, अभिषेक कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 42 ए हो जाएगा सिद्धेश सिकोड़े ने। 43 फिल इन द ब्लैंक्स, द ओल्ड मैन क्लाउड नॉट रिमेंबर वेयर ही डॉट डॉट हिज मनी। 43 हैड रिस्पेक्ट, डी आपका राइट आंसर होगा। 44 है, फाइंड द मिसस्पेक्ट वर्ड, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 है, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिव बिलो योर लविंग इज राइटिंग इन।
45 ओनली इनफॉर्मल एंड फैमिली लेटर। 46 है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? शिला, अजर, पाषाण, भूदर। 46 डी हो जाएगा भूदर। 47 है जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता हो उसे क्या कहा जाता है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, कोई नहीं। क्या होगा 47 का? बी होगा अकर्मक। 48 है निम्न में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? यह, कौन, आप, कोई। क्वेश्चन नंबर 48 बी हो जाएगा कौन। 49 है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? वेद पे 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। सी आपका राइट आंसर होगा। 50 को और बढ़ सके। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध में आना, मुसीबत आना, लॉटरी लगना, ध्वस्त होना। बी हो जाएगा आपका मुसीबत आना। 51 निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पहला कहा गया जलोढ़ मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं ह्यूमस की बहुलता होती है। दूसरे में कहा गया लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता। तीसरे में कहा गया काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। 1 2 सही है, केवल 2 3 सही है, 1 3 सही है इनमें से सभी। 51 2 और 3 सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति मतलब एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है? पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है। 52 का क्या होगा राइट आंसर? 52 की बात करें ए हो जाएगा आपका पंजाब है। 53 है निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? इधर आपका जलवस्तु है, इधर आपका स्थित है, ठीक है, कोई एक है इसमें सही नहीं है। तो कहा गया डोबर उत्तरी सागर तथा प्रशांत महासागर में, ये क्या है आपका गलत है, ठीक है। 54 है प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा निम्न में किस राज्य में होती है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, मेघालय में, पंजाब में। बी हो जाएगा तमिलनाडु में। 55 है निम्नलिखित में कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? अरेबियन प्लेट, फिजी प्लेट, नस्का प्लेट, फिलीपींस प्लेट। 55 नस्का प्लेट। 56 है सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृति मॉडल कौन सा है? सौर परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, गैसीय परिकल्पना, क्लाउड परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 56 बी हो जाएगा निहारिका परिकल्पना। 57 है एक समान केंद्र के बराबर यात्रा समय स्थिति रेखाओं में सम्मिलित को क्या कहा जाता है? समलवन रेखा, समभारिक रेखा, समतालिक झंडा, समकालिक रेखा। क्वेश्चन नंबर 57 समकालिक रेखा। 58 है गोदावरी नदी का वह बेसिन भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में फैला है? 58 महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में है। क्या लगाएंगे राइट आंसर 59 का? ये आपको पता है कि ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। 60 है निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्र की तुलना अधिक मौसमी अंतर होते हैं? भारत के तटीय क्षेत्र में, भारत के पहाड़ी क्षेत्र में, भारत के द्वितीय क्षेत्र में, भारत के अंदरूनी भाग में। क्वेश्चन नंबर 60 तो ये भारत के अंदरूनी भाग में। डी आपका राइट आंसर होगा। 61 निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत भारत के राज सचिव मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई? 61 तो 1858 के भारत शासन अधिनियम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री संबंधित विभाग में सही सम्मिलित कीजिए। शिक्षा हो जाएंगे मोहम्मद अबुल कलाम आजाद, रेलवे और परिवहन हो जाएंगे जॉन मथाई,
और खाद्य एवं कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त मंत्री R.K. विष्णु। तो राइट आंसर क्या करेंगे? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 63 निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई? छठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 63 सी हो जाएगा 9वीं अनुसूची। 64 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आगमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 19 से सी, 19 से डी, 19 का ई, अनुच्छेद 19 का जी। क्वेश्चन नंबर 64 अनुच्छेद 19 का डी। 65 है निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन विधेयक पे राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया? 65 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। 66 है पंचायतों की वित्तीय अवस्था में मूल्यांकन करने के लिए किस वित्त आयोग का गठन प्राधिकार किससे है? मुख्यमंत्री से, राज्य के गवर्नर से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, राज्य मंत्री से। बी होगा राज्य के गवर्नर से। कहा गया निम्नलिखित में कौन सा समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपकरण समिति, कार्य मंत्रालय समिति। क्वेश्चन नंबर 67 बी होगा प्राक्कलन समिति। 68 है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 4 जुलाई 1951, 2 फरवरी 1951, 6 अगस्त 1952, 6 अप्रैल 1952। 6 अगस्त 1952। 69 है विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्ति को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, साक्षरता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध का विषय ज्ञान हो? 1/3, 1/6, 1/10, 1/12। क्वेश्चन नंबर 69 1/6 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया 70 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद है जिसमें अनेक वैधानिक अधिकार का प्रश्न निहित हो सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र अधिकार, अपीलीय क्षेत्र अधिकार, परामर्शदानी, पुनः विचार संबंधित क्षेत्र अधिकार। क्वेश्चन नंबर 70 ए प्राथमिक क्षेत्र अधिकार। 71 है निम्नलिखित में भौतिक राशि और SI मात्रक के सही सम्मिलित है? 71 कहा गया पदार्थ का परिणाम ये आपका मोल हो जाएगा और ताप का हो जाएगा केल्विन और उसके बाद होगा द्रव्यमान हो जाएगा आपका किलोग्राम, लंबाई हो जाएगा आपका मीटर। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है वेग का वृत्तीय सूत्र क्या है? ए आपका राइट आंसर। 73 घर्षण गुणांक U का मान होता है? 73 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 है जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती हो तो कितना भाग पानी में से नीचे रहता है? 1/9, 9/10, 4/5, 4/9। 74 9/10 बी आपका राइट आंसर होगा। 75 है निम्नलिखित में कौन सा तरंग विद्युत चुम्बकीय नहीं है? कैथोड, अवरंग, रेडियो, पराबैंगनिक। 75 ए हो जाएगा कैथोड किरण। 76 है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोत्रता परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.6 मीटर, 19 मीटर, 21 या 25। 76 ए हो जाएगा 16.6। क्वेश्चन नंबर 77 है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कहा गया श्रेणी क्रम में समूहन धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होते हैं। समांतर क्रम में समूहन की धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टा में समान होती है। केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 77 सी हो जाएगा दोनों। 78 निम्नलिखित में कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है? चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा, बारूद, कुहासा। 1 2 4, केवल 2 4, केवल 2 या 1 2। पहला और दूसरा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है?
क्या हो जाएगा? डी, फोटोन। 80 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कहा गया कैल्शियम कार्बोनेट दांत पेस्ट का एक अवयव होता है। बी आपका राइट आंसर होगा। 81 है, जल गैस निम्नलिखित में किसका मिश्रण होता है? सी आपका C+H2। 82 है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा सत्य है? यह अम्लीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का, एक ऑक्सीकारक का, यह एक अपचायक है। 82, यह एक अम्लीय प्रकृति का है। 83 है, बैकेलाइट निम्नलिखित में किसका संयोजन बनता है? फिनॉल तथा फॉर्मेलाइड का। 84 है, परशीतन खाद प्रशिक्षण कैसे मदद करता है? जीवाणु के मार पे, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के दर कम करे, एंजाइम क्रिया को नष्ट करके, खाद्य पदार्थ को बर्फ में परत से ढककर। 84, जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम करके। 85 है, निम्नलिखित में कौन सा जलवायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? 85, हाइड्रोजन सल्फाइड। 86 है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अवयव को, इस ज्ञान को मशीनों जगत के उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स। 87, निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर, मकड़ी। डी होगा मकड़ी। 88 है, एपिकाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं, जल के लिए, यांत्रिक अम्ल के लिए, भोजन के लिए, छाया के लिए। 88, यांत्रिक आवेलम के लिए। 89 है, कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में किससे बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, लिपिड से, बीसी दोनों से। 89, 89 हो जाएगा बी और सी दोनों से। 90 है, निम्नलिखित में किसके साथ मिलाने पे एजोला एक अच्छा उर्वरकता प्राप्त करता है? नील हरित शैवाल, गोबर, यूरिया, मांस। ए, नील हरित शैवाल। निम्न में कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? 91, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। 92 है, निम्नलिखित में कौन सा आहार मानव शरीर के नए ऊतकों को वृद्धि के लिए पोषण तत्व में प्रदान करता है? पनीर, फल, सब्जियां, मिठाई। 92, ए, पनीर। 93, निम्नलिखित में किस विटामिन में कोलिकैसिफिरॉल, किस विटामिन को हम कैसे कहा गया? विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन D4, विटामिन D12। 93, विटामिन D3, बी आपका राइट आंसर होगा। 94, निम्नलिखित में कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों में संकुचन के लिए आवश्यक है? कैल्शियम, लौह, सोडियम, इनमें से सभी। डी हो जाएगा इनमें से सभी। 95 है, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में कौन सा यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? 95, ए हो जाएगा एमिनोसैलिक एसिड। 96 है, यदि AB+ हो तो बराबर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। 97, एक काम को 8 पुरुष और 4 स्त्रियां 12 दिन में करते हैं। यदि उसी काम को 8 स्त्री करे तो वो काम कितने दिनों में पूरा होगा? 6 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, तय नहीं कर सकते। 97, डी होगा तय नहीं कर सकते। 98 है, मनोज ने 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदी। बताएं कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए एक पेंसिल में कितने % बेचना होगा? 98 सी, 6 पैसे प्रति पेंसिल। 99 है, ए जो है वो 80,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया। 3 माह के बाद उसे 50,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष बी जो है उसमें शामिल हो गया, अतः 23,500 रुपये का लाभ हुआ। तो बताएं ए और बी का हिस्सा कितना अधिक होगा? ए से बी का हिस्सा कितना अधिक होगा? 99, बी होगा 8500 रुपया अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% रहने के जाने पे व्यक्ति के 55.5 रुपये वार्षिक हानि होगी, तो उसकी पूंजी का रुपए क्या है? क्वेश्चन नंबर 100, डी होगा 3700 रुपया। तो दोस्तों ये रहा आपका 100 क्वेश्चन।
आज हमने सेट नंबर 4 आपको कंप्लीट करवा दिया। ऐसे ही हम कल सेट नंबर 5 करवाते रहे। कल से आपका रोज़ाना ये सेट आता रहेगा। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से हम आपको सेट नहीं करवा रहे थे, और PDF भी हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे, और सेशन को जितना से जितना हो शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।